नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो पशु परिचर बढ़ती है उसके लिए आप सभी को पता है आपके दैनिक विज्ञान के पार्ट ए के अंदर 35 नंबर के 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों उसके लिए हमारे 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज चल रही थी। दोस्तों उसके लिए हमारा आज कौन सा भाग रहने वाला है? चौथा पार्ट रहने वाला है। 100 प्रश्न इस क्लास के अंदर रहने वाले हैं। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये 100 प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, जो भी साथी पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्या अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर कीजिएगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? दोस्तों पहला प्रश्न, तत्व ए फॉर्मूला A3 क्या A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है। तत्व ए किस संयोजकता क्या है? क्या है? 4। क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? इसका अनुपात होता है 1:8। कितना होता है दोस्तों? 1:8। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? कंकाल रासायनिक समीकरण। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी है वह दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है? जो भौतिक परिवर्तन का गुण है वह नहीं है। कौन सा नहीं है? ये परिवर्तन स्थायी होता है। जो भौतिक परिवर्तन है वह स्थायी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी है वह क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक सांद्र अम्ल को तन्नु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बताइए दोस्तों, एक सांद्र अम्ल को तन्नु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल, ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक नहीं है? कौन सा? ग्लूकोज घोल। ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, सफेद सीसा, जो सफेद सीसा है उसका फॉर्मूला बताइए दोस्तों। PbOH2 और 2PbCO3। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है दोस्तों। क्या मिलाया जाता है? कार्बन। अगला, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम किया जाता है दोस्तों बॉक्साइट से प्राप्त। किससे? बॉक्साइट से। अगला, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ सारों के साथ भी अभिक्रिया करती है? अम्लों के साथ साथ क्या सारों के साथ भी अभिक्रिया करती है। कौन सी धातु ऑक्साइड है वो? वह है दोस्तों एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन सी है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व के गुण निम्नलिखित में से किसके समान है? किसके समान है दोस्तों? वह तीसरे के समान है। अगला प्रश्न, कलिश चूना बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। जो श्लेष चूना है वह करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बायोमास का घटक नहीं है? जो बायोगैस है उसका घटक कौन सा नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत, यहां पे C4H9OH जो ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल एल्कोहल है। अगला दोस्तों जो बी ऑप्शन है वह है C2H5OH इथेनॉल इथाइल एल्कोहल। अगला है दोस्तों हमारा जो सी ऑप्शन है C3H7OH प्रोपेनॉल प्रोपेनाइल एल्कोहल। जो लास्ट ऑप्शन है डी वह है हमारे इसके अंदर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है। ये ऑप्शन नंबर डी है वह क्या गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए दोस्तों? बहता हुआ जल। कौन सा नहीं है? बहता हुआ जल। अगला प्रश्न, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। जो मूल मान है उसका 9 गुना। अगला प्रश्न, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ पे घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। क्या हो जाएगा? 0 जूल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न,
दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? जो न्यूटन के गति का तीसरा नियम है उसके रूप में दोस्तों। अगला, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण कौन सा है? प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों क्या सही हो जाएगा। अगला, एक व्यक्ति की 6 फीट लंबाई है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक ऊर्ध्व दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 3 फीट। यदि आदमी की 6 फीट है तो न्यूनतम उसकी आधी हमारे पास में जो दर्पण है उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। यदि आदमी 10 फीट का है तो उसे 5 फीट चाहिए, 2 फीट का है तो 1 फीट चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है तथा परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य का दोगुना कोण कितना होगा? बताइए दोस्तों। 44 डिग्री। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। कौन सी करती है दोस्तों? बताइए कौन सी तरंगे? जो परासर्विक तरंगे होती है वह मदद करती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है? किस माध्यम के अंदर होती है? इस्पात के अंदर। किसके अंदर? इस्पात के अंदर जो ध्वनि की चाल है सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका तरंग दैर्ध्य में क्या कमी आ जाएगी दोस्तों? क्या किस विकल्प के अंदर है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर। अगला प्रश्न, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को मात्रा को क्या कहा जाता है? ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को कहा जाता है दोस्तों तीव्रता। क्या? तीव्रता। अगला प्रश्न, दिष्ट धारा की आवर्ती है, दिष्ट धारा की आवर्ती 0। अगला प्रश्न, एक विद्युत जनरेटर में है, बताइए दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो विद्युत जनरेटर है वह यांत्रिक ऊर्जा को क्या विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलता है। अगला, किसी कोशिकांग को कोशिका मास्टर कहा जाता है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा, नाभिक। अगला प्रश्न, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है कौन सा? मस्तिष्क तथा कौन सा है दोस्तों? बताइए। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। अगला, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं? बताइए दोस्तों। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर मस्तिष्क और मेरुरज्म होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है वह क्या सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, एक न्यूरॉन के एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन के ड्राइड के बीच में जो संधि करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उस संधि को सिनेप्स कहा जाता है दोस्तों। क्या? सिनेप्स। अगला प्रश्न, पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा है? बताइए दोस्तों कौन सा है? पुंकेसर। कौन सा? पुंकेसर। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है? जो विटामिन ई है उसके कारण आती है दोस्तों। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? B12 के अंदर होती है दोस्तों CO। कौन सी होती है? CO। अगला प्रश्न, वायु जनित रोगों का समूह है कौन सा होगा? सार्स, स्वाइन फ्लू और निमोनिया, ये सारे के सारे जो वायु जनित रोग है उनका समूह है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या N है तो इस परमाणु केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी N। कितनी? N। अगला प्रश्न, फास्फोरस के एक परमाणु में कितनी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। कितनी होती है? 5। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं आता? भौतिक परिवर्तन के अंदर नहीं आता नए पदार्थों का बनना। क्या आ जाता है? नए पदार्थों का बनना है जो क्या भौतिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? कौन सा? अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं कौन सी प्रक्रिया है? उदासीनीकरण। कौन सी है? उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर ए है वह क्या सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, इथेनॉल का के लिए विकृति होती है। जो इथेनॉल का हमारे बताइए दोस्तों, इथेनॉल का इसे रोगाणुरोधक के रूप में उपयुक्त बनाने के लिए विकृतीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए डी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया नहीं करती? कौन सी? चांदी। कौन सी नहीं करती दोस्तों? चांदी। विकल्प बी है वह क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न धातु में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? जो कौन सी धातु है एक सी जो आयरन क्लोराइड से, क्या आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? कौन सी करती है बताइए दोस्तों? जो जस्ता है वह है। अगला प्रश्न, धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 6, 7 और 8। कितनी सतह होते हैं दोस्तों? कितनी सतह के अंदर, जो बाहरी सतह है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 5, 6 और 7 और 8। ऑप्शन नंबर बी है वह क्या दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, इनको तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों में से एक था? किसकी कमियों में से? न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है उसकी कारण। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्ती सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? किसे अलग करती है? धातुओं को अधातुओं से अलग करती है दोस्तों। अगला, समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है? कितनी होती है दोस्तों भिन्नता? 44 नहीं सॉरी 14। अगला प्रश्न, C6H14 का एक सूत्र हेक्सेन हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। क्या? हेक्सेन। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, असमतल यौगिकों को दहन के दौरान साफ लो, नीली लो, लाल लो या पीली लो में देखा जाता है। किसके अंदर? जो असमतल यौगिक होते हैं उसके दहन होता है, तब जो पीली लो है उसके अंदर इनको देखा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? किस राशि का? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए। अगला, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? जो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा है उसके बराबर क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसके अंदर बदलती है? गतिज ऊर्जा के अंदर। किसके अंदर बदल जाती है दोस्तों? ये गतिज ऊर्जा के अंदर बदल जाती है। अगला प्रश्न, 9800 जूल ऊर्जा 80 किलोग्राम कैलोरी के 80 किलोग्राम के द्रव्यमान को उठाने के लिए खर्च की गई थी। द्रव्यमान को कितनी ऊंचाई तक उठाया जा सकता है बताइए दोस्तों? 12.5। कितनी तक उठाया जा सकता है? 12.5 मीटर तक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा केंद्र पर, वास्तविक बनेगा उल्टा प्रतिबिंब, अत्यधिक संकुचित प्रतिबिंब। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना कीजिए। इसकी शक्ति हो जाएगी दोस्तों 2 डायोप्टर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला, अवतल दर्पण के वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। चिन्ह परिपट्टी के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है बताइए दोस्तों? किस तरह किया जाता है? -15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, मनुष्य के लिए सर्वोच्च ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न होती है वस्तुओं के कंपन से। किससे? वस्तुओं के कंपन से। अगला, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती? जो दोस्तों निर्वात होता है उसके अंदर जो ध्वनि की तरंगे हैं वे क्या गमन नहीं करती। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंग का आयाम किसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों? वह करता है वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। अगला प्रश्न, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 गुणा 10 की पावर 18। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जब किसी हीटर का प्रतिरोध एलिमेंट फ्यूज हो जाए हम उसका एक भाग निकालते हैं और इसे पुनः उसी आपूर्ति के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हीटर द्वारा ली गई ऊर्जा परिवर्तन कितनी हो जाएगी? हमेशा जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो क्या बढ़ जाएगी ऊर्जा। अगला प्रश्न, मानव शरीर के पीएच स्तर कितना होता है? शरीर का पीएच स्तर
ये होता है दोस्तों 7.0 से 7.8 के मध्य। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है? ये पाया जाता है सिराओं के अंदर। कहां? सिराओं के अंदर। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का सेरिबेलम भाग संबंधित है, ये संबंधित है दोस्तों संतुलन से। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का कार्य संपादित करता है? कौन सा? जो अग्र मस्तिष्क है हमारा, वह ये सब काम करता है। अगला प्रश्न, वह अंग जहां भ्रूण विकसित होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? जहां भ्रूण विकसित होता है उसे गर्भाशय कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? विटामिन B12 के अंदर क्या कोबाल्ट नामक जो खनिज होता है दोस्तों वह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विटामिन बी की कमी से पुरुषों में हो जाता है, पुरुषों के अंदर दोस्तों जो अरक्तता है वह हो जाती है विटामिन बी की कमी से। अगला, पीसीआर में से जो जांच होती है वह होती है दोस्तों HIV की। किसकी जांच होती है दोस्तों? पीसीआर से HIV की। और दोस्तों जो कोरोना के अंदर हमारे टेस्ट किया जाता था उसको कौन सी जांच के द्वारा? RT-PCR के द्वारा। अगला प्रश्न, अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, क्या कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? परमाणिकता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा। अगला, किसी परमाणु पर परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के होते हैं, किसके बराबर होते हैं? प्रोटॉन के। अगला प्रश्न दोस्तों, अपचयोपकता अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीकरण कहलाता है दोस्तों। जो अपचयोपचय अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन कहलाता है वह ऑक्सीजन ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? जो Mg3, यहाँ पे दोस्तों Mg3 है, N2 है और 6H2 है, 3MgOH2, यहाँ पे 2 है दोस्तों और 2NH3। ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या अभिक्रिया? द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? किसकी वजह से होता है? CO2 की वजह से। किसकी वजह से? CO2 की वजह से। अगला प्रश्न, कितने परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा? बताइए दोस्तों, कितने? 20 परमाणु संख्या वाला। अगला प्रश्न, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। कौन सा है दोस्तों? हीरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु जो गैलियम होता है दोस्तों वह होता है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में माना जाता है? N2O को। किसको? N2O को जो लाफिंग गैस है उसके रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, अधात्विक गुण बढ़ता है जब सोडियम से क्लोरीन तक। जो अधात्विक गुण है वह सोडियम से क्या? क्लोरीन तक बढ़ता है। अगला प्रश्न, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 3। कितनी होती है दोस्तों? 3 कक्षों की संख्या होती है तीसरे आवर्त के तत्वों में। अगला प्रश्न, निम्न में से अनायनिक डिटर्जेंट है, अनायनिक डिटर्जेंट होता है दोस्तों सोडियम जो लोरिल है सल्फेट, सोडियम लोरिल सल्फेट होता है वह अनायनिक डिटर्जेंट होता है। अगला प्रश्न, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? जो सोडियम है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है? किसको? ईस्टर को। किसको? एस्टर को काम में लिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 जूल। कितनी? 1 जूल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है 4 ms क्या 4 ms माइनस 1 के साथ समान वेग से गति कर रहा है तो उसकी वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 120 जूल। अगला प्रश्न, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है?
ये हो जाएगी दोस्तों गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? उसके द्वारा किया गया कार्य 240 जूल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया? ये किया गया था दोस्तों प्लांक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? प्लांक के द्वारा। अगला, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों क्या? द्वारक। क्या? द्वारक। अगला प्रश्न, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका वक्रता के केंद्र के ऊपर। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? यह कहना चाहिए दोस्तों 56 फीट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव होता है दोस्तों अनुवाद के कारण, जो अनुनाद है उसके कारण। अगला प्रश्न, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? कितनी देर तक? बताइए दोस्तों 0.1 सेकेंड तक। अगला प्रश्न, हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदलती है, बताइए दोस्तों प्रत्येक 1/100 सेकेंड के बाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता? बताइए दोस्तों सौर कुकर के अंदर। अगला प्रश्न, मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है? जो लिंग निर्धारण है XX और XY के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, आनुवांशिक सामग्री के वाहक होते हैं, कौन होते हैं दोस्तों? जीन। कौन होते हैं? जो आनुवांशिक सामग्री है उसके जीन वाहक होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? कौन सा? जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वह बदलाव लाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे आज का जो सामान्य जो आपके दैनिक विज्ञान है उसके 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की हमारी क्या सीरीज चल रही थी, उसका हमारे पार्ट है दोस्तों वह कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी। और दोस्तों 100 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताना। और दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, इन चारों पार्ट की अगर आपको पीडीएफ चाहिए और अभी तक आपने क्या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद में इन नंबर पे क्या इन चारों के पार्ट जो दैनिक विज्ञान के 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं, इन चारों पार्ट की जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए निःशुल्क तो इस नंबर पे आपको क्या करना है व्हाट्सअप करना है। उसके अंदर करना है दैनिक विज्ञान पार्ट 1 to 4 की पीडीएफ चाहिए दोस्तों, आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवा दीजिएगी विद इन 5 मिनट्स के अंदर। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद जय भारत।